छली मित्र पंचक त्रिया और सुत आज्ञा दे टाल। सेवक मुँह जोरी करे तो कर दे बही हला। हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने तो भक्त वसुदेव ने कहा है कि हे राजेंद्र कंस, आप हमें मार भी डालो लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। तो बाबा नारद जी ने समझाया कंसराज, और ये 101 रुपए नत्थू सिंह बाबा जी इसी गांव से भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। बाबा जी को आशीर्वाद देने लायक नहीं हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ मैं किसी तरीका से आगे के लिए बढ़ती रहूं। भक्तों, वसुदेव को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने तो भक्त वसुदेव ने कहा है कि हे राजेंद्र कंस, आप हमें मार भी डालो लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया कंसराज, वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा है। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष्य की मथुरा में रचो। उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नृशंस हत्या करवा देना। इतना कहकर के बाबा नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा अक्रूर जी से, कहा अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाइए, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा है राजेंद्र कंस, मैं जाऊंगा तो जरूर क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन जो मैंने तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सियार की जब मौत आती है तो बिहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव बहादुर की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है। और बोले हैं अक्रूर जी, चले हैं अक्रूर जी। इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक अक्रूर जी को रथ में से उतारा और पूछने लगे, हे भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली, और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? तो आंखों में
आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा, अरे कंस राजन न्यों तो दे वृंदावन हमें पठा। बोलते हैं फुल नहीं उसको सही है सब चीज दूसरी